आदि गुरु भगवान श्री शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य परम आदरणीय ब्रह्म स्वरूप स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य परम आदरणीय श्री स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः हरिः हरिः। यदीयं कारुण्यं पतति गतपुण्येऽपि मनुजे तथा वाणी बिन्दु पिबति भवसिन्धुं घटजनिः। स्मरामि प्रातस्तम् समविषमभेदैकदलनम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।
वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नारायण 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 नारायण। श्लोक संख्या 14। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते। नादत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। तद्बुद्धयस्तदात्मानस् तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। हरिः ओम्। ब्रह्म अद्वितीय है। अद्वितीय का अर्थ है उसमें ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं। इसलिए वहाँ न कुछ क्रिया है, न कोई कर्ता है, न करण है, न कर्म है, न कर्म फल है। और ये जब सृष्टि बनती है, अब शास्त्र को बताना तो ब्रह्म को ही है, ये आत्मा ब्रह्म है, यही बात शास्त्र को बताना है। तो ब्रह्म तो सृष्टि करता है, तो इसलिए उसमें अध्यारोप करते हैं माया का, क्योंकि जो अद्वितीय तत्व है वो तो कुछ कर नहीं सकता है। तो बोले भाई इसका ब्याह कर दो जिससे फिर काम आगे चले। तो ये जो माया है ये ब्रह्म के साथ शास्त्र ने चिपकाई है। माया कोई अलग कोई वस्तु हो और फिर वो ब्रह्म में आ गई हो, ऐसा कुछ नहीं है। शास्त्र ब्रह्म का स्वरूप आपके आत्मा को बताना चाहता है, इसलिए उसने सृष्टि की ये परिकल्पना की कि ब्रह्म में एक माया नाम की शक्ति है। तो बोले अब शक्तिमान हो गया हो। जब शक्तिमान हो गया तो शक्ति का उपयोग करने लगा। तो सबसे पहले उसने क्या किया कि संकल्प किया। ये शक्तिमान होना जो है इसी को ईश्वर बोलते हैं। ब्रह्म प्लस
माया इज इक्वल टू ईश्वर, और ईश्वर माइनस माया इज इक्वल टू ब्रह्म। अच्छा, तो नारायण बस इतना ही खेल है सारा वेदांत का। इस आत्मा में ये शरीर जोड़ दो तो आप जीव हो गए, और आत्मा में से ये शरीर निकाल लो माने जैसा जोड़ा है वैसे ही निकाल लो। कैसे जोड़ा है शरीर आत्मा में? अध्यास से तो जोड़ा है, लेकिन अध्यास हुआ कैसे? इसका एकमात्र कारण बेवकूफी है नारायण। महाराज श्री बोलते थे ना समझी, ये सब कुछ ना समझी से है। पता नहीं वो कौन सा दिन था जब हमने ये मान लिया कि मैं देह हूं, बस मान लिया, जैसे सब मानते हैं ऐसे हमने भी मान लिया। ये गतानुगत की बोलते हैं इसको, जैसे सब चल रहे हैं बस वैसे ही हम भी चलने लगे, बिना विचार किए हुए कि हम वास्तव में देह हैं कि नहीं है। तो अविचार से ये माना हुआ है, इसलिए अब विचार से ये निकल जाएगा। और आत्मा तो ज्यों का त्यों ही है। तो अब हो गया ईश्वर, तो अब सबसे पहले क्या हुआ कि उसने संकल्प किया। इसका क्या अर्थ हुआ? सृष्टि हो जाए, हो गई सृष्टि। ईश्वर को अपने संकल्प को पूरा करने के लिए कोई कर्म नहीं करना पड़ता है। संकल्प हुआ और सृष्टि हुई। बोले साहब ऐसा तो कोई दृष्टांत है नहीं, हम ईश्वर में कैसे मान लें कि ऐसा हो जाता है? अरे बोले रोज तो दृष्टांत आप देखते हो, रात को स्वप्न जब आता है तो आप क्या सोच सोच के कुछ वहां बनाते हो? संकल्प होता जाता है, वस्तुएं बनती चली जाती। 15वें अध्याय में गीता में भगवान ने जीव का एक नाम ईश्वरी दिया है नारायण। तो उत्क्रामति ईश्वरः, तो ये ईश्वर माने वहां जीव है। तो असल में ये जीव ब्रह्म ही है और ये ईश्वरता इसमें निहित है। इस बात को बताने के लिए ये स्वप्न का नमूना भगवान भेजते हैं, और अद्वितीय है इस बात का नमूना जो है सुषुप्ति भेजते हैं। अब नारायण संकल्प हो गया, तो संकल्प हो गया, आप पढ़ो छांदोग्य में, तो बोले तत्तेजो असृजत, अब बस संकल्प होते ही तेज की उत्पत्ति हो गई। अब वहां एक बात बहुत बढ़िया लिखते हैं कि अब उस तेज रूप ब्रह्म ने संकल्प किया। अब ब्रह्म का तो संकल्प हो गया कि बहुश्याम प्रजाए, बहुत सी सृष्टि हो। अब ये चेन चालू हो गई जा रहा है, और वो चेन अभी तक चल रही है। सब लोग इस सृष्टि को बढ़ाने में ही तो लगे हुए हैं ना। तो भगवान का जो संकल्प है कि बहुश्याम प्रजाए, वो हमारे अंदर, सबके अंदर काम कर रहा है बिना। अच्छा, ये जो काम है, काम, इसके बिना सृष्टि नहीं हो सकती, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो। और काम को क्या बोलते हैं? मनसेज। ये मन से ही उत्पन्न होता है। तो काम, ये संकल्प जो है, यही ईश्वर का काम है नारायण। वो काम भी अभी तक चल रहा है। तो ब्रह्म तो अपनी जगह ज्यों का त्यों ही है, और उसमें इस सृष्टि की स्थापना के लिए माया की परिकल्पना शास्त्र ने की। उस माया से ब्रह्म का नाम ईश्वर हुआ, ईश्वर से संकल्प हुआ, संकल्प से तेज हुआ, तेज से फिर
जल हुआ, जल से फिर पृथ्वी हुई, नारायण। वहां तीन इकाई जिक्र है, 5 मान लो तो पहले आकाश हुआ, ये 5 में गिनती कर लो तो ये हो गए, सारी सृष्टि बन गई। ये सृष्टि ना आपका कुछ बिगाड़ती है, ना ईश्वर को कुछ फायदा कराती है, ये उसके संकल्प में है। तो आप जैसे सारा सपना आपके संकल्प में रहता है, ऐसे ही ये तो व्यष्टि में दृष्टांत हो गया ना, ऐसे ही ईश्वर में ये सारा संसार संकल्प रूप है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। ये तो भोले बाबा का अनुभव है नारायण। सोमवार है आज। क्या अनुभव है कि सत हरि भजन, सत हरि, इसको दो टुकड़ों कर लेने चाहिए। सत हरि, जो हरि है वो सत्य है, और सत हरि भजन। अब यदि आप जीव हो नारायण तो हरि भजन करो। आप जीव भी बने रहो, परमात्मा का भजन ना करो तो जगत सब सपना ये कभी आपके अनुभव में नहीं आएगा। तो विचार करो, सत्संग करो, यही भजन है। भजन माने सिर्फ माला ही जपने को भजन नहीं बोलते हैं ना। तो रमण महर्षि जी ने लिखा है कि सर्वोत्तम भजन यही है कि इस आत्मा को ब्रह्म जानना। लो, अब अपनी अपनी दृष्टिकोण है ना, तो कुछ क्रिया को ही भजन मानते हैं, कुछ भाव को भजन मानते हैं, कुछ चिंतन को भजन मानते हैं नारायण, और कुछ ज्ञान को भजन मानते हैं। जो मैं हूं उसको वैसा ही स्वीकार कर लूं, यही सर्वोत्तम भजन है। ये ज्ञान के प्रसंग में बात आई है, और बाकी तो सब भजन है ही। तो अब आप सारे दिन 24 घंटे में सोने का टाइम निकाल लो, बाकी टाइम जो है आप अपने को क्या समझते हो? कभी अपने को बाप समझते हो, कभी माँ समझते हो, कभी कुछ समझते हो, कभी कुछ समझते हो। पहले आप कहीं बैठ जाते हैं, फिर आप उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। ऑफिस में पहुंचते हैं तो मैं मालिक हूं या मैं सबॉर्डिनेट हूं, जो भी जैसी जिसकी स्थिति है। पहले आप बैठ जाते हो, फिर आपका सारा व्यवहार होता है। तो बाकी टाइम में भजन कैसे हो? तो बोले बाकी टाइम में भजन ये हो कि बस जो सत्य वस्तु है परमात्मा, उसका वाचक माने उसका बताने वाला, स्वरूप बताने वाला कोई एक शब्द आप अपने दिमाग में रख लो, और उसको बराबर जो है जान करके, पहले तो जानबूझ करके ही करना चाहिए, और फिर तो स्वभाव ही पड़ जाता है। इससे बढ़िया और कोई भजन नहीं है, क्योंकि आप ध्यान करने लगोगे तो एक्सीडेंट कर बैठोगे। अब गाड़ी चला रहे हो और ध्यान करने लगे नारायण, तो एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? हाँ, ड्राइवर कोई और हो और आप पीछे की सीट पे आराम से बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, वो बात रही दूसरी। चल रहे हैं और ध्यान करने लगे तो एक्सीडेंट होगा। लेकिन ये जो नाम स्मरण है वो ऐसा है कि ये 24 घंटे चल सकता है, यहाँ तक कि सोते सोते भी चल सकता है। ये तो जब इसकी आदत बन जाती है ना, तो आप देखना जब भी आपकी आंख खुलेगी तो यही मालूम पड़ेगा कि हमारा मंत्र जो है वो जप चल रहा है, वो स्वाभाविक हो जाता है।
अच्छा, बोले इसका क्या होगा कि इससे ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा। ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा तो क्या होगा? तो बोले आपको अपना स्वरूप प्रदान कर देगा। बस यही उसकी प्रसन्नता है। ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकंपार्थम अहमज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। वो सब काम परमात्मा कर लेता है, जैसे भी हो वो आपको स्वीकार कर लेगा। महाराज श्री कहते थे कि रुक्मिणी को भगवान श्री कृष्ण उठा लाए या रुक्मिणी ने सिर्फ चिट्ठी तो भेजी थी कि मैंने आपको वरण कर लिया है। तो बोले अच्छा वरण कर लिया है तो लो, जैसे भी हो उठा लाए वहां से। तो आप वरण तो करो। यमई वेश वृणुते तेन लभ्या। जो परमात्मा का वरण कर लेता है उसी को ये परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और वरण नारायण जीवन में एक ही बार होता है। ये भी महिलाएं तो इसको खूब अच्छी तरह समझती हैं, लेकिन पुरुष नहीं समझते। वरण एक ही बार होता है जीवन में, जिसको हमने अपना मान लिया, बस मान लिया। मीरा जी से पूछा कि तुमने निर्गुण समझ के परमात्मा को प्रेम किया कि सगुण समझ के परमात्मा को प्रेम किया? क्या बोली? मैं निर्गुण या गुण नहीं जानी, एक धनी के हाथ बिकानी। जो पहले आदमियों की भी सेल होती थी, अब भी उधर अरब की तरफ होती है, ऐसा हमने सुना है। यही मजदूर टाइप के लोग जो दास दासियां हैं, इनकी सेल होती थी। तो बोले मैं तो बिकी पड़ी हूं, जिसने भी मोल दे दिया, अब मैं उसमें क्या विकल्प करूं कि वो निर्गुण है कि सगुण है। यही वर्ण होता है। तो हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है, इसी जीवन में करनी है। बस ये जो एक निश्चय है, इसी को वर्ण बोलते हैं। हमारा श्री कहते थे सारी जिंदगी जयमाला लिए घूम रहे हैं, किसी के गले में आज तक तो पड़ी इसके डालूं, इसके डालूं, इसके डालूं, इसके। संन्यास है। और इसका एक अर्थ और है जो 13वें श्लोक में मैं आपको बताऊंगा। और इसकी प्राप्ति फिर ज्ञान निष्ठा। जब विचलन आपका खत्म हो जाएगा, कभी इसके बारे में सोचते हैं, कभी इसके बारे में सोचते। अच्छा, एक लिस्ट बना लो आप अपनी, आपके आज के कितने कर्तव्य हैं। आपके कितने कर्तव्य हैं ये नहीं, आपके आज की तारीख में कितने कर्तव्य हैं, जरा लिस्ट बना ला। एंगेजमेंट डायरी तो बनाते हैं लोग, लेकिन हमारे कितने कर्तव्य हैं? अरे वो तो पदे पदे कर्तव्य जो है निकलते चलते हैं। कितनी भी लिस्ट बना लो, कभी कंप्लीट होती ही नहीं है। ये भी कर्तव्य है, ये भी कर्तव्य है, ये भी कर्तव्य है। तो फिर मैं ब्रह्म हूँ, इस ज्ञान को धारण करने की कर्तव्यता कब आएगी? अगर ये विचलन होता रहेगा बुद्धि का, तो ये ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए ये सर्वकर्म संन्यास की बात आती है। परंतु वेश संन्यास माने सर्वकर्म संन्यास नहीं है, या कर्म छोड़ देने का नाम
सर्व कर्म संन्यास नहीं है। इसकी चर्चा अगले श्लोक में करेंगे हम। वो तो आत्मा का स्वरूप ही ऐसा है कि वो कुछ करता ही नहीं है, उसमें कोई कर्म होता ही नहीं है, निष्क्रिय तत्व है, केवल ज्ञान और आनंद के अतिरिक्त और उसमें कुछ है ही नहीं, नारायण। और मैं वो आत्मा हूं, तो आप उसी में स्थिर रहिए ना। तो वेश बदल देने से तो सर्वकर्म संन्यास नहीं होता है। सर्वकर्म संन्यास का क्या स्वरूप है ये अगले श्लोक में आएगा। तो सर्वकर्म संन्यास, इसका फल होगा ज्ञान निष्ठा, और ज्ञान निष्ठा से फिर होगी अविद्या की निवृत्ति। माने मैं ब्रह्म नहीं हूं, इसमें थोड़ा बहुत जो आग्रह दुराग्रह पड़े हुए हैं, अजी मैं कैसे ब्रह्म हो जाऊंगा, ब्रह्म तो ब्रह्म ही है, मैं तो साधारण जीव हूं। तो ठीक है, वो ये सब संशय उस समय जाकर के निवृत्त हो जाएंगे। तब ये शांति मापनोति नैष्ठिकीम, अब वो नैष्ठिकी शांति प्राप्त हो जाएगी जब आप अपने को ब्रह्म में निष्ठ हो जाएंगे, निष्ठ ठहर जाएंगे। अच्छा देखो, किसी से आप एक यकलख्त पूछ लो एकदम, बोले आप बताओ आप कौन है? वो कहते हैं स्वामी राम तीर्थ वहां गए अमेरिका, तो कोई रास्ते में उन्हें मिला, टकरा गया और देखा उनका वेशभूषा देखा तो समझ गया कोई ऐसा वैसा ही आदमी है। तो बोले आपकी तारीफ? स्वामी राम तीर्थ ने पूछा, उसने नाम बता दिया अपना। तो बोले ये तो आपका नाम है, मैं तो आपकी तारीफ पूछ रहा हूं। बोले अच्छा अच्छा, मैं इंजीनियर हूं। बोले ये तो आपका काम है, मैं तो आपकी तारीफ पूछ रहा हूं। तो बोले अच्छा, तो ये मेरा कार्ड रख लीजिए आप, ये मेरे घर का पता है। तो बोले ये तो आपके घर का पता है नारायण, मैं तो आपकी तारीफ पूछ रहा हूं। और उसने कहा कि आज मैंने किसको पकड़ लिया। तो बोले मैं तो इतना ही जानता हूं, अगर इससे ज्यादा आप जानते हो तो आप बताओ कि मैं कौन हूं। बोले शाम को प्रवचन में आना तब बताऊंगा। और वो फिर आया और आकर के फिर उनका भगत बन गया। देखो, भगत बनना अच्छा है और ज्ञानी बनना अच्छा नहीं है। ज्ञान तो जब होता है तब हो ही जाता है, लेकिन अगर आप किसी ज्ञानी के भगत हो जाओगे तो एक न एक दिन आपको ज्ञान हो ही जाएगा। और पहले ही आपने मान लिया कि मैं ज्ञानी हूं, तो मैं ज्ञानी हूं का मतलब समझते हो क्या है? कि मैं तो ज्ञानी हूं और आप सब अज्ञानी हैं जितने बैठे हैं। अब मैं आपको ज्ञान दे करके कृतार्थ करूंगा ना, तो ये तो घोर अज्ञान हो गया ना। विद्याम च अविद्याम च, जो विद्या में गए वो तो और भी घने अंधकार में गए। तो ये ज्ञानी मत है। भगवान सगुण और साकार है, और अवतार सगुण है, साकार है और सामान्य है। अब इसमें हमारा एटीट्यूड इन चार चीजों के प्रति क्या होना चाहिए? तो बोले यदि आपको ब्रह्म को प्राप्त करना है तो ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। ब्रह्म ज्ञेय है, इसको बोलते हैं ज्ञेय। ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते। 13वें अध्याय में भगवान ने कहा कि जो ज्ञेय ब्रह्म है उसको मैं तुमको बताता हूं। वहां ज्ञान का प्रसंग है।
और ये ददामी बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांते थे, ये भगवत्ता का प्रसंग है ना। और बोले कि मैं ईश्वमयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत में परिवर्तते, ये माया को स्वीकार करके मैं जगत की उत्पत्ति पालन संहार करता रहता हूँ, ये भगवान का ईश्वर रूप माने ब्रह्म का ईश्वर रूप है। तो ब्रह्म ज्ञेय है और ईश्वर जो है वो उपास्य है। अब उपास्य भी अगर निराकार होगा तो उसकी उपासना करनी बड़ी मुश्किल है। आर्य समाज या प्रार्थना समाज या ब्राह्मो समाज, ये समाज बने काल में आकर के, और इन्होंने साकारोपासना की जगह निराकारोपासना की स्थापना की, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। समाज ने उसको स्वीकार ही नहीं किया। तो बहुत कठिन है निराकार को चित्त में लाना। निर्गुण कौन देश को बासी, गोपियों ने कहा उद्धव जी से कि हमें ये तो बताओ कि वो तुम्हारा निर्गुण निराकार ब्रह्म रहता कहाँ है। हमारे कृष्ण तो वृंदावन में रहते हैं, तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म कहाँ रहता है। तो माने कठिन है, सब लोग इसको पकड़ नहीं पाते। तो बोले नहीं, हम तो ये चिंतन करते हैं कि ईश्वर जो है वो दयालु है, ईश्वर जो है वो सारी सृष्टि का मालिक है, माने सगुणता का, उसके गुणों का चिंतन करते हैं। ठीक है, तो वो गुणों का चिंतन तो है, परंतु उसमें आपको रस नहीं आएगा। आप गाते रहो कि इतना बड़ा है बुश, इतना बड़ा है बुश, इतना बड़ा है बुश, लेकिन बुश से जब तक आपका कोई संबंध नहीं होता है तब तक उससे मिलना जाना कुछ भी नहीं है। बुश की पत्नी को बुश से जो चीज मिलती है, प्रेम, आह्लाद, आनंद, वो उसके दास दासियों को थोड़ी मिल सकता है। मैंने बुश का नाम इसलिए ले लिया क्योंकि आजकल वही परम सत्ता मानी हुई है। नारायण। तो ईश्वर जो है वो ठीक है, उसकी उपासना करनी चाहिए, माने ईश्वर उपास्य है। तो ऋषियों ने सोचा कि इसके निराकार होने की वजह से ये उपासना बड़ी कठिन है, तो उसमें उन्होंने फिर 3 विभाग कर दिए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। रजोगुण को लेकर के ब्रह्मा जी, और सत्वगुण को लेकर के विष्णु जी, और तमोगुण को लेकर के शंकर भगवान। अब वहां भी वही समस्या आई कि 4 हाथ के हैं विष्णु भगवान और भूत प्रेत वाले हैं शंकर भगवान। नारायण और ब्रह्मा जी तो संसार ही चलाते रहते हैं, उन्हें फुर्सत ही नहीं है, और असुरों के पूज्य हैं वो। असुर लोग जो है वो ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं। तो वो कड़ी जरा गुम हो जाती है, अब लोगों को फिर मुझे जोड़नी पड़ेगी। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये 3 जो हैं ये हिरण्यगर्भ के रूप कहलाते हैं। तो उपासना के लिए ये शास्त्र ने 3 रूप बनाए, और ये जो भगवान है इसको तो आप अपना मान सकते हो। भगवान हमारा है, हम भगवान के हैं। स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने लिखा ही है, और बुलवाते भी थे वो अपने सत्संग में, हम भगवान के हैं, भगवान हमारा है। नारायण, बार 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 बार, हे भगवान मैं आपको कभी न भूलूं। तो भगवान में ऐश्वर्य भी है और माधुर्य भी है, दोनों है।
और ये जो अवतार हैं, ये तो नारायण प्रेम करने के योग्य हैं। इनसे प्रेम करना चाहिए, इनसे डरना नहीं चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण जो हैं वो सबसे ज्यादा प्रेमिल होकर के आए हैं। राम जी तो हर समय जरा गंभीर मुद्रा में रहते हैं, और श्री कृष्ण जो है वो जहां जैसा होता है वैसा ही मिल जाते हैं। उन्हें कोई नाटक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इनका विभाग है। अब देखो, वहां जहां 9वें अध्याय में भगवान ने ये कहा कि जो भक्त मुझको भोजन कराता है मैं प्रेम से उसको खाता हूं, यही बात कल छोड़ी थी ना। तो ये किसकी बात है? ये उस कृष्ण कन्हैया की बात है नारायण, ये अवतार की बात है। ईश्वर खाता नहीं है, ईश्वर तो सिर्फ देखता है। वो देख ले इतना ही बहुत है नारायण। हाँ, इसमें अच्छा ठीक रख। वो एक महात्मा कहते थे कि दिखा के खाओ। जब भोजन बन जाए तो ठाकुर जी को दिखा दो, उनके सामने रख दो कि ये प्रसादी आपके लिए है। अब वो खाएंगे तो नहीं, वो तो देखेंगे बस। तो थोड़ी देर पीछे आप उठा लो, अब वो प्रसाद हो गया नारायण। लेकिन ये भगवान ये जो है, जो आपके प्रेमी हैं, वो तो खा भी जाते हैं। किसी किसी का खाते हैं, वो बात दूसरी है, लेकिन ये खा जाते हैं। मेरे सारे महाराष्ट्र में तो बहुत सारे दृष्टांत हैं। भगवान ने साक्षात जो है उनका भोग लगाया। तो ये कंफ्यूज मत कर लेना। मतलब यहां भगवान कह रहे हैं कि मैं किसी का कुछ लेता ही नहीं हूं। तो अगर आप भगवान की व्याख्या यहां पर ब्रह्म रूप से नहीं करोगे तो कुछ नहीं हाथ पल्ले पड़ेगा, संशय और हो जाएगा कि वहां तो कहा कि खाता हूं और यहां कह रहे हैं कि मैं तो किसी का कुछ ग्रहण ही नहीं करता हूं। तो ब्रह्म रूप से वो ग्रहण नहीं करते हैं, ईश्वर रूप से ग्रहण सा करते हैं। भगवान रूप से वो ग्रहण सा करते हैं नारायण, और अवतार रूप से वो ग्रहण करते हैं। सारे ब्रज की लीला में भगवान श्री कृष्ण ने अपने ये सब रूपों का दर्शन कराया। तो अब कहते हैं कि न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। ये जो प्रभु है, यहाँ प्रभु शब्द का अर्थ भाष्यकार ने लिखा आत्मा। प्रभु माने आत्मा, अर्थात जो ब्रह्म है, निर्गुण निराकार ब्रह्म है, सो तो लोक का न तो वो कर्तापन की रचना करता है और न कर्मों की रचना करता है और न कर्म फल संयोग ही की रचना करता है। तुमने ऐसा किया है, इसका ये फल होगा, बोले ये भगवान नहीं करता। तो कौन से भगवान की बात हो रही है? ईश्वर तो करता है, ब्रह्म नहीं करता है। इसीलिए ये मतलब आचार्य तो एक एक शब्द जो है ना वो बड़े सोच कर रखते हैं, निरर्थक कोई शब्द नहीं है। तो इसलिए उन्होंने अर्थ तुरंत प्रभु का अर्थ आत्मा कर दिया। प्रभु माने आत्मा। ये आत्मदेव जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है नारायण, न इनमें कर्तापना इन्होंने रचा, न कर्म कोई रचा, न कर्म और कर्म फल का संयोग रचा। तो किसने रचा? बोले मेरे ईश्वर स्वरूप रचता है, ये उसका विभाग है। हम तो एक मेवा द्वितीयम है नारायण। अब इसमें मधुसूदन सरस्वती जी महाराज इस प्रभु शब्द का अर्थ जो है मजा लेते हैं उसका।
वो कहते हैं सर्वात्मना स्वयं एव भाति इति प्रभु, प्राउपसर्ग है ना इसमें। तो बोले भू प्रभु, तो प्रभु का एक तो मालिक अर्थ होता है और एक अर्थ मधुसूदन जी कहते हैं कि जो सर्वात्मना माने सब रूपों में और स्वयं एव खुद ही वही आदमी बना और फिर वही आदमी बन के दिख रहा है, वही देख रहा है, वही दिख रहा है और दिखना भी वही है, उसको बोलते हैं प्रभु। और इसी का विस्तार किया, प्रकर्षेण स्वयमेव सर्वत्र भाति सर्वम भासयति वा, ये शंकरानंद जी ने इसकी व्याख्या की। अर्थ दोनों का एक ही है कि जो सब रूपों में प्रकाशक भी वही है और प्रकाशित भी वही है। अच्छा देखो टीवी पे, अब इसमें तो मालूम नहीं पड़ता है रंगीन टीवी पे, लेकिन पहले वो ब्लैक एंड व्हाइट चलता था ना, तो उसमें तो साफ ही मालूम पड़ता था कि सिवाय रोशनी के कुछ है ही नहीं। तो रोशनी ही आकार धारण किए हुए है, रोशनी ही आपके भीतर से निकल करके उन आकारों को ग्रहण कर रही है और हमारे और उसके बीच में भी रोशनी ही है। सिनेमा में जब आप बैठते हो और जरा पीछे से देखो ऑपरेटर रूम में से वो प्रकाश निकलता रहता है, पर्दे पर पड़ता है, और है क्या वहां पर? जो संस्कार हैं वही सब पर्दे पर दिखलाई पड़ते रहते हैं। तो बिल्कुल यही स्थिति है संसार में। तो कहते हैं कि है तो ये, लेकिन एक अज्ञान भी तो है ना। अब कैसे ये चुड़ैल पीछे लग गया अविद्या, महाराज श्री के शब्द है, मेरे नहीं है। तो वो कहते हैं कि ये चुड़ैल जो है हमारे पीछे कब लग गई है अविद्या, इसका कोई तिथि नहीं है और इसका कोई हेतु भी नहीं, बस गलत समझने लगे। अज्ञान होने से आप कुछ भी समझते हैं। अज्ञाने किम न दुष्यकम, अज्ञान में क्या संभव नहीं है, सब कुछ संभव है। तो इसीलिए कहा स्वभावस्तु प्रवर्तते। जब ब्रह्म नहीं करता है तो कौन करता है? कि ईश्वर करता है। फिर बोले कि ईश्वर कैसे मालूम पड़े? कि जीव करता हुआ मालूम पड़ता है। यहाँ स्वभाव 8वें अध्याय में भगवान ने बताया। अध्यात्म किसे कहते हैं? किम अध्यात्मम, तो क्या उत्तर दिया भगवान ने वहां? स्वभावोध्यात्म उच्यते, जो स्वभाव है वही अध्यात्म। माने ये जो जीव पना है ना, पना नहीं, ये जो जीव है यही भगवान का स्वभाव है। अच्छा देखो 7वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा कि मेरी दो प्रकृति हैं, एक अपरा प्रकृति है और एक परा प्रकृति है। तो अपरा प्रकृति कौन सी है? कि जड़ प्रकृति है। और परा प्रकृति कौन सी है? कि जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। यही जो इस शरीर में बैठ करके जीव बना हुआ है, ये मेरी परा प्रकृति है, ये मेरी श्रेष्ठ प्रकृति है। ये जीव न हो नारायण तो सबके शरीर मुर्दा हैं। जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, ये छांदोग्य श्रुति है। बोले कि ब्रह्म ने संकल्प किया और फिर जब ये नहीं चला तो उसमें जीव रूप से स्वयं प्रविष्ट हो गया। और जैसे ही जीव रूप से प्रविष्ट हुआ तैसे ही नारायण इसमें सारी गति होने लगी। तो जीव कोई गाली नहीं है, जीवत्व गाली है, जीव पना गाली है। चार ही चीज का नाम जीव पना है। इसको आप
दोहरा लो, आपको मालूम तो है। 4 चीज को जीवपना बोलते हैं। क्या? मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। जो अपने को ऐसा मानता है तो चौथाई जीवपना आ गया उसमें। अच्छा, जब तुम करते हो और भोगते हो तो सुखी दुखी भी तुम ही होगे। तो इसका फल क्या है कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। ये दूसरा, अब आधे जीव हो गए नारायण। अब जिन कर्मों को अब कर रहे हो उनका फल, सारे कर्मों का फल इसी जीवन में प्राप्त हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इसलिए फिर आगे आपका जन्म होगा। इसको बोलते हैं संसारी। संसारी माने एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाना। तो अगर आप ये मानते हो कि मैं संसारी हूं, आने जाने वाला हूं, आवागमन मेरा स्वरूप है, स्वभाव है नारायण, तो 3/4 जीव हो गए। और चौथा बोले मैं नहीं जी, कहीं आता जाता भी नहीं हूं और मैं पाप पुण्य भी नहीं करता हूं, मैं सुखी दुखी भी नहीं हूं। तो बहुत उत्तम अधिकारी हो, 3/4 तुम्हारा जीवपना चला गया। लेकिन इसी शरीर में रहते हो या सारे संसार में रहते हो? तो बोले रहता तो इसी शरीर में हो। तो यही जो परिच्छिन्नता है, ये नारायण चौथा हिस्सा है इसका। ये 4 चीजों को मिलाकर के जीवपना होता है। तो ये चारों चीजें अज्ञान से हैं, इसलिए ये चारों चीजें एक साथ खत्म हो जाती हैं यदि भगवत कृपा से किसी को ज्ञान हो जाए तो न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। प्रभु परमात्मा ने न तो कर्तापन बनाया है, न कर्म बनाया है, और न कर्म और फल का संबंध जोड़ा है। ये अनिर्वचनीय सृष्टि है। महाराज श्री ऐसे बोलते थे कि जीवन में जब कभी संसार के बारे में विचार करो तो उसे अनिर्वचनीय कक्षा तक जरूर ले जाओ, नहीं तो तुम्हारा विचार अधूरा रहेगा। ऐसा दृढ़ जड़ कार्य कारण नहीं है कि ऐसा करने से ऐसा ही होता है। नारायण, ईश्वर सर्वसमर्थ है। क्या है वो? भावी उमेट सकहीं त्रिपुरारी। तुम्हारे प्रारब्ध के को भी मैट सकते हैं ईश्वर। त्रिपुरारी का वहां मतलब शंकर भगवान ही नहीं है। त्रिपुर असुर को मार दिया, वो त्रिपुरारी हो गए। तो बोले नहीं, ये त्रिपुर जागृत स्वप्न सुषुप्ति नारायण, इसको जागृत को खा गए, स्वप्न आ गया, स्वप्न को खा गए, सुषुप्ति आ गई, सुषुप्ति को खा गए, फिर जागृत आ गए। ये त्रिपुरारी तो आत्मा का ही नाम है नारायण। तो आत्मा सर्वतंत्र स्वतंत्र है, उस पर किसी का शासन नहीं है। अज्ञान से ही वो अपने को शासित मानता है। तो कर्म और कर्म का फल ये कोई जड़वाद नहीं है कि ऐसा ही होगा। हाँ, विपरीत भी हो सकता है। कोई परिस्थिति बन जाए और आप शास्त्र के अनुसार कोई अनुष्ठान करो, शास्त्र के अनुसार, तो वो टल सकती है प्रॉब्लम, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसके जानकार होने चाहिए। लेकिन कितनों को टालोगे? एक टल जाएगी, दूसरी आ जाएगी, दूसरों को टालोगे, तीसरी आ जाएगी। तो सबके टालने का और हमेशा के लिए टालने का एक ही उपाय है कि इस जीवपने को ही खत्म कर दे। यही इसका अद्वैत ज्ञान का प्रयोजन है।
प्रयोजनहीन वेदांत नहीं होता है। हमारे स्वामी निश्चलानंद जी महाराज शंकराचार्य जी जगन्नाथपुरी के, वो कहते हैं कि आजकल यम नियम रहित तो योग चल रहा है। योग कहाँ से शुरू कराते हैं? योगा आसन से। तो उससे पहले यम नियम तो रह ही गए। तो जो योग के अनिवार्य अंग हैं उनको छोड़ करके आप आसन से शुरू करा करके और वो बस इति श्री कर दी, उसमें धारणा तक भी नहीं पहुंचते हैं, फिर समाधि कैसे लगेगी? धारणा है, फिर ध्यान है, बस वो आसन और प्राणायाम, आसन और प्राणायाम, इसने कोई योग मानते हैं। तो बोले आजकल यम नियम रहित तो योगा है नारायण, और राग भोग सहित भक्ति है। वृंदावन में देखो ना, ठाकुर जी को ये खिलाओ, ठाकुर जी को ये पहनाओ, ठाकुर जी को ये करो। और जिसके पास जितना ज्यादा है वो उतना खर्च करता। उतनी बात तो ठीक है कि भाई भगवान के लिए खर्च कर रहा है, लेकिन वो भगवान के लिए ही थोड़ा ही होता है। हमारे एक मित्र थे, तो उनका जब मान लो कोई चीज खाने का मन करता, मीठे के शौकीन थे वो, तो वो कहते कि अरे भाई आज तो जो है ठाकुर जी को रसगुल्ले का भोग लगाओ। मतलब तो ये कि ठाकुर जी को भोग लगेगा तो अपने को भी मिलेगा। तो उसमें अच्छाई तो इतनी बात थी कि वो अकेले नहीं खाते थे, सब लोगों और ठाकुर जी को भोग लगा के खाते थे, तो पवित्रता तो उसमें हो गई। लेकिन उसमें नियत तो यही है ना कि आज हमको ये रसगुल्ले खाने हैं। तो राग भोग सहित वो सनातन गोस्वामी के जो ठाकुर जी थे, उन्होंने तो नमक ही मांग लिया था। तो कथा बड़ी प्रसिद्ध है। मदन मोहन जी तो रूखी रोटी भिक्षा में लाते थे, अब वो ही उनको भोग लगा देते थे। तो एक दिन ठाकुर जी ने कहा कि सनातन तू तो खा लेता है, मेरे गले में तो नहीं चलती है। जरा कुछ नमक तो कम से कम इस पर रख दे। तो बोले मालूम पड़ता है तुम चटोरे हो गए हो। आज नमक मांग रहे हो, कल को मिठाई मांगोगे, मैं कहाँ से लाता फिरूंगा। अब ठाकुर जी चुप हो गए। तो वो तो कथा आपकी सुनी हुई है कि उन्होंने फिर अपने आप ही प्रबंध कर लिया ठाकुर जी। एक नाव आई तो उसमें नमक लदा हुआ था। अब वो ऐसा लीला रची उन्होंने कि उसमें पानी भरने लगा नाव में। तो नाव वाले ने कहा हे भगवान, ये मेरा नमक अगर मैं पानी बंद हो जाए तो नमक बच जाएगा। तो बोले इसमें से एक बोरी नमक जो है वो आपको चढ़ा। अब वो तो लीला थी, पानी थोड़ा ही भर रहा था। तो वो पानी भरना बंद हो गया। अब जब वो बच गई तो उन्होंने उठा के बोरी और ठाकुर जी के मतलब भेंट कर दी। अब जब सनातन जी आए भोग लगाने के लिए, उन्होंने देखा कि यहाँ तो नमक की बोरी रखी है। तो बोले अच्छा मैं नहीं लाया तो तुमने ही प्रबंध कर लिया। अब भाई मेरा आपके साथ गुजारा नहीं है। अब आप किसी धनी मानी लोगों के पास जाओ तो करौली भेज दिए उन्हें। नारायण। ये कथा इन बातों को सुनाने के लिए है कि जो त्याग वैराग्य निष्ठ होते हैं उनके भगवान भी ऐसे ही होने चाहिए। विपरीत में प्रेम नहीं चल पाता। तो कर्म का फल का व्यतिक्रम भी हो जाता है। तो बोले मैं रचता ही नहीं हूँ, और वेदांत शास्त्र में ब्रह्म सूत्र ही है ये, फल मत उपपत्ते। बोले ईश्वर को ईश्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि
वो कर्म के फल का प्रदाता है। तो कर्म के फल का ही तो प्रदाता है, ये थोड़ा ही है कि इस कर्म का यही फल होगा। हमारे एक महात्मा थे तो वो कहते थे, अच्छा देखो तुम अध्यापक रहे हो तो तुम्हारी ये बात समझ में आ जाएगी। तो उन्होंने कहा कि जैसे मान लो कोई लड़का बहुत अच्छा एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा उसने काम किया, सब सवाल सही आ रहे हैं, और बीच में कोई क्वेश्चन जो है वो उसने गलत कर दिया, अब बाद में फिर सही और पहले फिर सही। अब प्रश्न हल करने हैं 6, कर दिए उसने 8, तो तुम कौन से 2 काटोगे? तो अब आजकल तो नियम ये है कि बाद वाले काट दो। अब बाद वाले काटते हैं तो उसके वो जो 2 गलत हैं वो उन पर 0 देना पड़ेगा ना। तो पहले ऐसा नियम नहीं था, पहले वो एग्जामिनर की अपना डिस्क्रिप्शन पे ही चलता था। तो बोले भाई देखो कितना सुंदर इसने राइटिंग लिखा है और कितने सुंदर ढंग से किया है, तो अपना ही पेन उठाया और जो गलत वाले थे वही काट दिए अपने ही पेन से, और उसके गलत प्रश्न जो थे वो काट दिए और जो सही थे उन पर 100 में से 100 नंबर दे दिए नारायण। मैंने कहा हाँ जी ये तो होता है। तो बोले बस भगवान भी ऐसा ही है तुम अपना कर्तव्य भगवान के और संसार के उसकी जो ये सृष्टि है इसके प्रति और भगवान के प्रति अपने कर्तव्य का खूब अच्छी तरह से पालन करो, तो वो क्या करेंगे कि तुम्हारे जो गलत क्वेश्चन है ना उनको अपने ही पेन से काट देंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। न कर्म फल संयोगम, ये कोई जड़वाद थोड़ी है कि इस कर्म का यही फल होगा, ये चैतन्यवाद है। चैतन्य चाहे तो कुछ भी फल दे सकता है। अब 1 मिनट का टाइम है नारायण, तो वो क्या कह रहा था, ये जड़वाद नहीं है, ये चैतन्यवाद है। तो जैसे स्वप्न का कोई नियम नहीं होता है, स्वप्न में आपको क्या दिखेगा और इस सीन के बाद क्या दूसरा सीन दिखेगा, ये कोई नियम नहीं है। तो इसी प्रकार से इस सृष्टि में जड़ता का कोई नियम नहीं है, ये चैतन्य जैसा चाहे वैसा ही दिखला सकता है। ये तो परमेश्वर की कृपा है, यहाँ बैठ के खुद ही देख रहा है और खुद ही दिख रहा है। सर्वम विभाति, सर्वात्मना स्वयं विभाति। अब से चर्चा फेरी करेंगे। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।